तो अब हमने लाइन 298 तक पढ़ा है, 299 से हमने पढ़ना है. But all be that he was a philosopher, yet had he but little gold in coffer. So Chaucer is saying that although he was a philosopher, but he was not an alchemist like his contemporaries who used to turn base metals into gold because he had no gold in his coffer or box. उसके बॉक्स में, उसके कॉफर में कोई गोल्ड नहीं था. यहाँ पे चौसर ये कहना चाह रहा है कि बेशक ऑल्दो ही वॉज अ फ़िलासफ़र, वो एक फ़लसफ़ी था, लेकिन जिस तरह उसके कंटेम्परेरीज़ यानी कि उसके दौर के जो बाकी फ़िलासफ़र्स थे जिस तरह वो कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि वो अल्केमिस्ट बन जाते थे. और यानी कि अल्केमिस्ट वो होते हैं जो सोने बेस मेटल्स को सोने में तब्दील करते हैं, लेकिन वो अल्केमिस्ट नहीं बना और उसने सोने में बेस मेटल को सोने में तब्दील करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके पास सोना था ही नहीं. और उसके पास कोई सोना नहीं था, क्योंकि उसने बेस मेटल को सोने में तब्दील करने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसके पास कोई सोना नहीं था, उसके बॉक्स में कोई सोना नहीं था. यहाँ पे हमें इसकी एक और यही ट्रेड बताई गई, क्योंकि वो गुड करेक्टर है तो वो लालची नहीं है, जिस तरह से मंक को हमने देखा है कि वो लालची करेक्टर था. नेक्स्ट लाइन है, बट ऑल दैट ही माइट ऑफ हिज फ्रेंड्स हेंट मीन्स गेट. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि बट ऑल दैट ही माइट ऑफ हिज फ्रेंड्स हैंड, जो कुछ भी वट एवर मनी ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से उसको तोहफे के तौर पे जो भी मनी मिलता, ऑन बुक्स एंड ऑन लर्निंग ही स्पेंट इट ऑन मनी ऑन द परचेज ऑफ बुक्स फॉर फर्दर लर्निंग. अपनी लर्निंग के लिए और बुक्स ख़रीदने में वो पैसे लगाता, जो पैसे उसका कोई दोस्त एज अ गिफ्ट देता या कहीं से भी उसको मिलते, वो पैसे वो बुक्स ख़रीदने पर लगाता. जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेनेसेंस स्पिरिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. लव फॉर बुक्स और लव फॉर बुक्स और लव फॉर लर्निंग, जो कि रेनेसेंस स्पिरिट है. तो ही स्पेंट हिज मनी इन परचेजिंग बुक्स. So here his character is showing Renaissance spirit. Next line है line 303, and basily gan, basily means sincerely, gan means begin for the soul's pray. तो वो उस बंदे के लिए प्रे करना शुरू कर देता. He used to became at once busy in praying for the person of him. Next line है of him of them that gave him, मतलब जो उसको देता, where with to scholai means to study. जो कोई भी उसको स्टडी के लिए जो है पैसे देता, जो कोई भी उसको स्टडी के लिए बुक्स ख़रीदने के लिए पैसे देता, वो उस बंदे के लिए जो है फ़ौरन प्रे करने लग जाता, उसकी सोल की सल्वेशन के लिए फ़ौरन प्रे करने लग जाता, उसके लिए दुआ करने लग जाता, जो भी उसको पैसे देता. नेक्स्ट लाइन है, ऑफ स्टडी टुक ही मोस्ट केयर एंड मोस्ट हीड. हीड होता है अटेंशन, उसकी ज़्यादातर अटेंशन और उसकी अटमोस्ट केयर जो थी वो किस चीज़ के लिए थी? स्टडी के लिए. स्टडी वॉज हिज अटमोस्ट अटेंशन. नॉट अ वर्ड स्पेक ही मोर देन वॉज नीड. ये हमने उसके बारे में भी बताया था कि वो भी बहुत कम बोलता था, नाइट. तो यहाँ पे इसके बारे में भी ये इसकी क्योंकि वो भी एक गुड कैरेक्टर था, तो इसकी यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है कि वो बहुत कम बोलता था. ये जो उसकी स्पीच थी वो बहुत मतलब कम थी, वो बहुत कम गो था, उसका एक भी वर्ड जो था वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता था. एंड दैट वॉज सेड इन फॉर्म एंड रेवरेंस. और जो भी वो बोलता था वट एवर लैंग्वेज ही वॉज यूजिंग इट इन अ गुड मैनर. वो जो भी बोलता था वो रिस्पेक्ट के साथ बोलता था, और उसकी रिस्पेक्ट होती थी, और एक प्रॉपर फॉर्म में बोलता था, एक प्रॉपर तरीके से बोलता था. फॉर्म मीन्स एक प्रॉपर तरीके से बोलता था, हार्मनी में बोलता था, प्रॉपर और रिस्पेक्टफुल मैनर में बोलता था. वट एवर ही सेड इन अ प्रॉपर फॉर्म एंड रिस्पेक्टफुल मैनर. नेक्स्ट है, एंड शॉर्ट एंड क्विक एंड फुल ऑफ हे
sentence. Hey sentence means high significance. Whatever he speaks, whatever language he speaks it in in a good manner. His language was short, quick and full of high significance. काम की बात करता था, काम की बात के अलावा कोई बात नहीं करता था, कम बात करता था और ज़रा जल्दी बात करता था. नेक्स्ट लाइन में है swing in moral virtue was his speech. His speech was grounded in moral virtue. His speech shows moral values. उसकी स्पीच जो थी वो मॉरल वैल्यूज़ शो करती थी. हिज स्पीच वॉज ग्राउंडेड इनटू मॉरल वैल्यूज़. तो उसकी स्पीच जो थी वो मॉरल वैल्यूज़ को शो करती थी. हिज स्पीच डिपिक्ट्स moral values depicted moral values and gladly would he learn and gladly teach. वो खुशी खुशी पढ़ता था. whatever he used to learn it in a good way and he used to teach it in a good way. वो बहुत gladly happily जो था वो टीच करता था और हैप्पीली चीज़ों को सीखता था. बहुत खुशी खुशी चीज़ों को लर्न करता था और खुशी खुशी चीज़ों को सिखाता था. सो दैट्स द एंड ऑफ द लेसन. तो इसका करेक्टर इतना लंबा नहीं है, छोटा ही है. हमें एक स्कॉलर के बारे में बताया जा रहा है जो कि चर्च का करेक्टर है. ये एक और चर्च का करेक्टर है लेकिन ये गुड करेक्टर है. पहले हमने मंक और प्रायरस के बारे में पढ़ा है. मंक का करेक्टर एक करप्ट करेक्टर है जो चर्च की करप्शन को शो कर रहा है. प्रायरस जो है उस पर माइल्ड सटायर है. उस पर भी सटायर यूज़ किया है चौसर ने. मंक पे बहुत काफ़ी किया है और प्रायरस पे ज़रा माइल्ड सटायर यूज़ किया है. इसका करेक्टर जो है वो गुड करेक्टर. ये चर्च को रिप्रेजेंट करा है. ये चर्च के गुड एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करा है. ये गुड करेक्टर है चर्च का. आई होप ये क्लियर है. इसको तैयार कर लें अब आप.